हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 786 एजुकेशन। तो आज हम विमेय सूत्र निकालना सिखाएंगे। तो विमेय सूत्र निकालते किस चीज़ का है? तो ये भौतिक राशि होती है, जैसे द्रव्यमान, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई इसको एल से, समय टी से। एक और होता है धारा, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब डिपेंड करता है कि विमेय सूत्र कहते किसे है। तो जिन भौतिक राशियों को हम घात के रूप में लिखते हैं, तो भौतिक राशि कौन सी हुई? एम एल टी ए, ठीक है। तो इनको किसी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना विमेय सूत्र कहलाता है। जैसे एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। हमारा चैनल कक्षा 11th वालों के लिए है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सब चीज़ों की वीडियोस अपलोड होती है डेली, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड आता है, ये तो हो गई हमारी भौतिक राशियाँ। ये हमारी भौतिक राशि हो गई थी। अब निकालना सीखते हैं हम विमेय सूत्र। तो विमेय सूत्र निकालते कैसे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला सबको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से, क्योंकि ये लेंथ है। चौड़ाई भी एक तरीके से, जैसे ये हमने लंबाई चौड़ाई कर ली, ठीक है। ये लंबाई हो गई। तो ये भी एक तरह की, अगर हम इसे उल्टा करके देखें तो ये भी एक तरह से क्या है? लंबाई। तो इसको भी हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा? एल स्क्वायर। और इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तब होता है ये विमेय सूत्र। फिर आता है आयतन। आयतन का भी आपको पता ही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एच से कर दिया, चलो। तो लंबाई को भी एल से करते हैं, चौड़ाई को भी बताया था, ये भी लेंथ ही है, और एच भी, ऊंचाई भी एक तरीके से लेंथ होती है, तो इसको भी हम एल से प्रदर्शित करेंगे। तो एल की पावर कितनी आ गई? 3। तो इसका विमेय सूत्र कितना निकल गया? एल की पावर 3। फिर आता है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान मतलब एम बटे वेग, मतलब विस्थापन। आयतन, आयतन लिख देते हैं, ठीक है। तो एम का क्या होता है? द्रव्यमान। एम को प्रदर्शित हम एम से ही करते हैं। और विस्थापन आयतन, आयतन अभी हमने पहले निकाला था, एल की पावर 3। तो बटे में एल की पावर 3। जब हमें इसका विमेय सूत्र निकालना होगा, ध्यान से देखिए, तो जो ये एम है, एल ऊपर जाएगा तो ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाके किस चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। एल की घात -3, और इसे इस वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र। एक वीडियो मदरस और बनाएंगे जिसमें ये मतलब ये नहीं होगा, ओनली ये फार्मूलाज लिखे हुए हो गए। ये मैं आपको समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना रही हूँ। फिर आता है वेग। तो वेग का क्या होता है? वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन जो होता है वो भी एक दूरी, चाल, लंबाई की तरह ही होती है, ठीक है। तो और विस्थापन बटे समय, इसको आपको फार्मूले इसके याद होने चाहिए, तभी ये विमेय सूत्र निकलेगा। विस्थापन बटे समय, विस्थापन को हम एस से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से। तो विस्थापन मैंने बताया था ये भी एक दूरी है, लंबाई की तरह, तो इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे, बटे समय को टी से। और जब हम इसका वो निकालेंगे विमेय सूत्र, तो ये एल जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, तो टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये जो होता है एल टी, इसमें घात कितनी लगी रहती है? 1, लेकिन हम इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, हम इसकी एक घात लगा देंगे और इसे इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका विमेय सूत्र हुआ। अब आता है चाल। चाल का तो बहुत बच्चों को पता ही होगा, छोटे क्लासेस से पढ़ता रहो, दूरी बटे समय। दूरी भी एक तरह की लंबाई, लेंथ में है, तो इसको ये एल, समय टी से ही करते हैं प्रदर्शित, सेम इसी की तरह। जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1, ठीक है। अब इसी तरीके से, ये तो थोड़े इजी थे और थोड़े इससे लेंथ आएंगे, लेकिन बहुत इजी है। त्वरण का क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, वेग बटे समय। अभी हमने वेग का निकाला था, वेग का विमेय सूत्र क्या आया था? एल टी माइनस की पावर कितनी थी? 1। तो इसका हम ये लिख देंगे, एल टी की पावर -1 अपॉन समय का क्या होता है? टी। जब इस टी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर करके एल टी, -1 है, ये प्लस है, ये फिर जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, तो -2। इसका विमेय सूत्र इसमें बंद कर देते हैं। ध्यान रखना, विमेय सूत्र जब भी करते हैं तो इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब आ जाता है बल। बहुत इजी है, समझने के ऊपर बात है। अगर हमने ये फार्मूला समझ लिया, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। बल, बल का क्या होता है? द्रव्यमान गुणा समय, त्वरण।
तो आपको पता होगा द्रव्यमान का m होता है, और त्वरण का भी हमने निकाला था, क्या आया था, एल टी की पावर -2। इसे ऐसे लिख देंगे एल टी की पावर -2। तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो रही, भाग थोड़ी ना हो रही जो ऊपर जाएगा, तो इसको मिला के लिख देंगे हम mlt की घात -2, और भी मैं सूत्र में बंद कर देंगे। ठीक है। अब और कार्य का होता है फार्मूला बल गुणा विस्थापन। आपको ये याद करने पड़ेंगे वरना ये सवाल होने मुश्किल है। बल गुणा विस्थापन, तो बल का क्या फार्मूला होता है, बल अभी हमने निकाला भी था, तो क्या आया था, mlt की घात -2। तो हम वो यहीं लिख देंगे, ऊपर देखते रहेंगे कि अभी इसका मान क्या निकला था। और विस्थापन क्या होती है, एल टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल, नहीं एल होती है, मैंने बताया था कि ये भी लंबाई की तरह होती है। तो एल की पावर 2 हो जाएगी, टी की पावर -2। विमेय सूत्र में इसको हम बंद कर देंगे। विभव का आता है, विभव का होता है कार्य बटे आवेश। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप फिर पीछे कीजिए, स्किप कीजिए इसको और दोबारा देखिए। कार्य का भी हमने निकाला था, क्या आया था, ml की घात 2 t की घात -2 बटे आवेश का आपको पता नहीं होगा क्या होता है, तो आवेश का होता है at, ये होता है it, लेकिन हम it ना लिख के हम लिखते हैं at। तो जब ये at ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो हम इसे लिखेंगे बराबर करके ml की घात 2 t की घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 2 ऊपर है एक नीचे t, तो t की घात -3, और ये a प्लस में है, ऊपर जाएगा तो -a में हो जाएगा, मतलब a, और घात कितनी होती है, एक होती है, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब हम ऊपर लेके जाएगा तो हमें प्रदर्शित करने पड़ेगा -1, और इसे हम इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसका विमेय सूत्र। एक और है, लेंथी हो रहा है अभी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जैसे किसी में बल आ गया तो आपको पता करना पड़ेगा हमने बल में क्या निकाला। पहले हमने बल निकाला था, उसका फार्मूला ये निकाला था, तो ये फिर वो यहीं पर रखा जाएगा। लेकिन आपको मैं एक वीडियो और बना रही हूँ, आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, वो शॉर्ट वीडियो है, उसमें ये ओनली ये है मेन ये कि कौन कौन से इसके विमेय सूत्र जो बच्चे याद करने के लिए करते हैं। प्रतिरोध का क्या होता है, विभव बटे धारा। तो आप देखो, अभी मैंने विभव का निकाला था, पहले क्या आया था, ml की घात 2 t की घात -3 और a की घात -1। अब धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I, और I देखो ये रहा, हमने I को क्या मान लिया था हमने, a, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम a। जब हम इसका विमेय सूत्र निकालेंगे तो ये a ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे ml की घात 2 t की घात -3, a ऑलरेडी -1 में है, जब ये वाला जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, तो a की माइनस पावर कितनी हो जाएगी, 2, a की पावर -2। ये इसका विमेय सूत्र हो गया। वीडियो अगर समझ में नहीं आई हो तो स्किप करें और फिर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 11 की वीडियोस अपलोड होती है डेली।